हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम कंप्यूटर में क्लास 12 में। और मैथ्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया था, सममित और विषम सममित आदि। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? यदि ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, और यदि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। हमने एग्जांपल से यहाँ पर आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, और एक थ्योरम यहाँ पर हम कर रहे हैं। थ्योरम क्या थी बेटा? क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। थ्योरम था बेटा आपके पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें, तो वो जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो आपकी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस थ्योरम को हमने, सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज एक तीसरी मैट्रिक्स है, क्योंकि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी, और उस तीसरी मैट्रिक्स को हमने बी मान लिया कि माना वो मैट्रिक्स आपकी बी है। अब बी का हमने दोनों साइड ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। तो इधर आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज था, इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बी, तो बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ए इसका डबल ट्रांसपोज है। और हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने से फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, हमने थ्योरम में पढ़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो ए हो जाए। और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ए और बी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपके पास क्या आ गया है? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ आप देखिए, हमने इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि बी और बी ट्रांसपोज सेम आया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये आपकी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से आपको समझाया था, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ए ट्रांसपोज आपने निकाला और ए प्लस ए ट्रांसपोज किया। सपोज ये जो मैट्रिक्स बेटा आपके पास आई नई, इन दोनों को प्लस करने के बाद वो बी मैट्रिक्स है, इस बी का आपने ट्रांसपोज निकाला तो दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, यानी कि बी इज इक्वल टू बी ट्रांस। यहाँ प्रूफ भी हो गया है। अब सेकंड इसमें क्या है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिएगा इतना नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें आ जाएगा क्या? A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। सपोज दैट आपके पास लेट जो A माइनस ए ट्रांसपोज है वो कोई सी मैट्रिक्स है, A माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास क्या है? कोई थर्ड मैट्रिक्स है सी, दोनों का ट्रांसपोज आप लेंगे तो आपको मिलेगा A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज फोर ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? माइनस में आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है। माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। अब हम यदि यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लें, सी ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अब आप जानते हैं ये ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? वो सी है, तो सी डैश आपका क्या आ गया है? माइनस ऑफ सी। और जब ऐसा होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज किया, सपोज उसे सी मैट्रिक्स हमने मान लिया,
वो सी मैट्रिक्स है, दोनों का आपने ट्रांसपोज निकाला, लेफ्ट हैंड साइड में सी ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड में ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम जानते हैं इसका ट्रांसपोज ए हो जाता है, साइन माइनस साइन कॉमन लेने पर ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, सी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी कि सी ट्रांसपोज क्या आ गया है, माइनस ऑफ सी आ गया है। और जब माइनस ऑफ सी आता है तो हम क्या कहेंगे, सी इज स्क्यू, और सी क्या है, सी आपका है क्या, सी यानी कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, सी तो ए माइनस ए ट्रांसपोज माना था ना हमने, सी यानी कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे भी। चलिए, तो इसी पर बेस्ड बेटा आपने एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किया था, क्वेश्चन था बेटा आपके पास जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किया था, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी करेंगे। 1567 ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 5 6 एंड 7, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आपको यहाँ पर शो करना है जो आपने थ्योरम पढ़ी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको लेना है, ए मैट्रिक्स लेना है 1 5 6 एंड 7। इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा 1 6 5 एंड 7, 1 6 5 एंड 7। एक काम करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो 1 5 6 और 7 और माइनस में 1 6 5 और 7। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो आपके पास 0 आ गया, 5 माइनस 6 आपको आ गया 1 माइनस का 1, 6 माइनस 5 आपका 1, और 7 माइनस 7 आपका 0। अब सपोज ये जो मैट्रिक्स है बेटा आपकी, ये आपकी कोई सी मैट्रिक्स है ना, ये जो आपकी ए 0, यहाँ आप लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0 माइनस 1, 1 और 0। लेट सपोज ये मैट्रिक्स आपकी सी है, और अगर इस नेक्स्ट जो आई हुई मैट्रिक्स है, इस नई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दें और वो माइनस ऑफ सी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए सी मैट्रिक्स आपके पास सी डैश निकालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसको हो जाएगा ये माइनस का 1, ये 1 और 0। अब यदि हम इसका क्या कर दें, माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो 0 माइनस का 1, 1 और 0, और ये कि आपका क्या है, माइनस का सी है। तो देखिए, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये माइनस ऑफ सी आ गया, तो जो आपकी सी मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसे हमने इसको प्रूव किया है, तो इसे नोट करेंगे आप। चलिए, आइए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपकी 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। Find the transpose of each of the matrix.
मैट्रिक्स है आपके पास 5 1 2 -1। पहला है 5 1 2 और -1, इसका आपको निकालना है। सेकंड है 1 -1 1 -1 2 और 3। थर्ड है बेटा आपके पास 1 5 6। थर्ड है आपके पास -1 5 और 6। उसके बाद है √3 6 सॉरी √6 5 5 and 6 एंड 2 3 माइनस का 1। ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इन सभी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1। चलिए, तो लेट्स सपोज ये आपका 1 है ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? 5 1 2 एंड माइनस का 1। सीधा आंसर लिख लेते हैं। 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 और 2 -1 और 3। ठीक है, एंड 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 माइनस का 1 √3 एंड 2 5 5 एंड 3 6 6 एंड माइनस का 1। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और ये आपकी 1 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हमने आंसर लिख लिया है। चलिए, इसी में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट पेज में करते हैं, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ए मैट्रिक्स दिया गया है। इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 -1 2 एंड 3 5 7 9 5 7 एंड 9 माइनस का 2 1 और 1। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -4 1 5 -4 1 and -5 1 2 0 1 3 and 1। ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है। देन वेरीफाई दैट। अगर ए और बी मैट्रिक्स आपको ये दिए गए हैं, तो आपको वेरीफाई करना है बेटा। फर्स्ट में आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड सेकंड बेटा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके? ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज के। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। नोट करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए बेटा इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए, वेरीफाई दैट। फर्स्ट में ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। ये आपको वेरीफाई करना है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं, ट्रांसपोज लेने से पहले चलिए, तो यहाँ से हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए प्लस बी। तो पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालेंगे। चलिए आइए, तो ए बेटा आपके पास है माइनस का 1 2 और 3 5 7 एंड 9 माइनस का 2 1 और 1
ठीक है। और प्लस में बी है आपके पास, बी मैट्रिक्स है -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 और 1, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, -1 -4, ठीक है। 2 + 1 एंड 3 माइनस में 5, इधर देखिए 5 + 1 एंड 7 + 2 एंड 9 + 0 माइनस का 2 + 1 और 1 + 3 एंड 1 + 1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया, ठीक है। तो आइए क्या हो जाएगी मैट्रिक्स आपके पास, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिले, क्योंकि राइट हैंड साइड भी हमें यहीं पर प्रूव करना है। तो अब देखिए मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, A + B मैट्रिक्स बेटा आपको मिलेगी, -1 -4 आपको मिलेगा -5, ये आपको 3 -2 6 9 9 -1 हो जाएगा, -1 2 और +1, ठीक है। यहाँ 4 और इधर आपको मिल जाएगी 2। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई है, A + B मैट्रिक्स। A + B मैट्रिक्स क्या हो गया, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। अब A + B का आपको ट्रांसपोज निकालना है, A + B का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा A + B का ट्रांसपोज, इस रो को हम कॉलम बना लेते हैं। तो -5 3 एंड -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो 6 9 9 एंड -1 4 और 2, ये आपको मिल गया है, ठीक है ना। तो A + B का ट्रांसपोज आपने निकाला, ये आपको मिल गया। अब राइट हैंड साइड में बेटा आपको निकालना है A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज, ठीक है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो आप इसे घर से करके लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है आप इसे करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।